पेशवा ने उससे पूछा कि वो कहाँ से आ रहा है। कादसिया से आ रहा हूँ रब्बी मुहतरम, यहूदी ने जवाब दिया। कादसिया? पेशवा ने कहा, फिर तो तुमने मुसलमानों की फौज को देखा होगा। देखा है, वो तो बहुत थोड़े रह गए थे। पेशवा ने कहा, अभी भागे नहीं? थोड़े कहाँ रब्बी, यहूदी ने कहा, उन्हें इतनी ज्यादा कुमक मिल गई है जिसका कुछ हिसाब नहीं। इतनी ज्यादा कुमक? पेशवा ने हैरत से कहा, ये तो बहुत बुरा हुआ। हमारे जर्नैलों ने इतना भी न किया कि उस इलाके में अपने मुखबिर और जासूस भेज देते। अब मुसलमान लाजिम मदाइन पर आएंगे। मैं हूँ मुखबिर मोहतरम रब्बी, यहूदी ने कहा, मैं यही खबर देने आया हूँ। हाँ ना, यहूदी पेशवा ने कहा, जल्दी पहुंचो और रुस्तम को बताओ। यहूदी अपने घोड़े की तरफ मुड़ा। मजहबी पेशवा ने अपने चोगे के अंदर हाथ डालकर यहूदी को जरा रुकने को कहा। यहूदी अपने रब्बी की तरफ मुड़ा तो रब्बी के हाथ में खंजर था। यहूदी परेशान हो गया। उसे मालूम नहीं था कि ये मजहबी पेशवा नहीं बल्कि मुसलमानों का जासूस अशअर बिन उसामा है। अशअर ने यहूदी पर खंजर का वार किया। यहूदी भी तरबियत याफ्ता और फुर्तीला था। वो वार बचा गया और उसके साथ ही उसने तलवार निकाल ली। वो दोनों शहर के दरवाजे से दूर नहीं थे। लोग आ जा रहे थे। उन्होंने देखा कि एक आदमी यहूदियों के मजहबी पेशवा से लड़ रहा है। वो उनकी तरफ आए तो यहूदी ने शोर मचाया कि ये रब्बी नहीं, मुसलमानों का जासूस है। अशअर बिन उसामा यहूदी के घोड़े की तरफ दौड़कर उछला और घोड़े पर सवार होकर घोड़े को एड़ लगा दी। यहूदी रुस्तम के पास गया और उसे बताया कि मुसलमानों का एक बहुत बड़ा लश्कर सबाख के मकाम पर जमा हो गया है। रुस्तम को तवक्को नहीं थी कि मुसलमान इतनी जल्दी तैयार हो जाएंगे। मारका जसर को पूरा 1 साल गुजर गया था। रुस्तम मलका फारस के पास गया, अपने जर्नैलों को बुलाया और उन सब ने फैसला किया कि मेहरान फौज लेकर जाए और इससे पहले कि मुसलमान मदाइन की तरफ पेशकदमी करें, उन्हें वैसी ही शिकस्त दे जैसी बहमन जादविया और जालिनूस ने उन्हें जसर की लड़ाई में दी थी। मेहरान का पूरा नाम मेहरान बिन महरविया हमदानी था। ये जवानी में अरब के किसी इलाके में रहा था और उसने लड़ने का और मैदान जंग में क़यादत का फन अरबों से सीखा था। तारीख के मुताबिक पुरान और रुस्तम ने उसे कहा था कि अरबों के लड़ने के तौर तरीकों से तुम वाकिफ हो, इसलिए तुम उन्हें आसानी से शिकस्त दे सकोगे। मेहरान जो फौज लेकर मदाइन से निकला था, उसकी तादाद किसी मौर्रिख ने नहीं लिखी। अल्लामा शिबली नुमानी ने लिखा है कि उसके घुड़सवारों की तादाद 12,000 थी। हाथियों की तादाद सैकड़ों लिखी गई है, प्यादों की तादाद भी नहीं लिखी गई। मदाइन से फारस की फौज निकल रही थी जब अशअर बिन उसामा मुसन्ना बिन हारिसा के पास पहुंचा और उसे बताया कि एक यहूदी जासूस ने मदाइन इत्तला दे दी है कि मुसलमानों का बहुत बड़ा लश्कर तैयार हो गया है। अशअर ने मुसन्ना को बताया कि उस यहूदी के साथ उसका किस तरह आमना सामना हुआ था। मुसन्ना बिन हारिसा को पहलू का जख्म परेशान करने लगा था। वो आराम नहीं करते थे। तबीब ने उन्हें कई बार खबरदार किया था कि जख्म खराब हो गया तो ये फेफड़े को ले बैठेगा और ये हालत भी हो सकती है, लेकिन मुसन्ना के जहन पर जसर की शिकस्त सवार थी। अब उन्हें इतनी कुमक मिल गई थी जिसकी उन्होंने कभी तवक्को नहीं की थी। उनके चेहरे पर जलाली तासुर था और भागम भाग मुख्तलिफ किस्म के आए हुए आदमियों को मुनज़्ज़म कर रहे थे और सालार और उनके नायब भी मुकर्रर कर रहे थे। साथ साथ उन्हें हिदायत भी दे रहे थे। इनमें बहुत से लोग ऐसे थे जो तो जानते थे और उनमें जज्बा जिहाद भी था, लेकिन मैदान जंग में वो पहली बार आए थे। मुसन्ना बिन हारिसा ने इस लश्कर को सबाख से कूच का हुक्म दिया। उन्होंने इस जगह को लड़ाई के लिए मौजू नहीं समझा था। शिमाल मगरिब की तरफ दरियाए फुरात वाले किनारे पर बवैब को बेहतर समझा गया। बवैब तकरीबन उस जगह वाक़े था जहाँ आजकल कूफा आबाद है। मुसन्ना अपने लश्कर को वहाँ ले गए और उसे तैयारी की हालत में रखा। दूसरे दिन मदाइन की फौज बवैब के बिलमुकाबिल किनारे पर पहुंच गई। क्या शान थी उस फौज की। आगे हाथी थे जिनके पहलुओं से चमकती हुई आहनी जंजीरें लटक रही थी। इनके साथ ही बड़े साइज की घंटियां थीं जो बड़े जोर से बजती थी। ऊपर खुशनुमा हौदे थे जिनमें तीर अंदाज और नेजा फेंकने वाले खड़े थे। हाथियों के माथों और सूंडों के आगे टीन की चादरें चढ़ाई हुई थी। घुड़सवारों की तो शान ही निराली थी। वो बाकायदा तनख्वाहदार फौज थी, इसलिए सबका लिबास एक जैसा था और उनके हाथों में बर्छियां भी एक जैसी थीं। उनके सरों पर आखनी खुदें भी एक जैसी साख्त और एक ही रंग की थी। इस फौज का कमांडर मेहरान दरिया के किनारे पर आया और एक कासिद को कश्तियों के पुल से मुसलमानों की तरफ भेजा। मुसन्ना बिन हारिसा ने आगे होकर उससे पूछा कि वो क्यों आया है। हमारे कमांडर आला मेहरान पूछते हैं कि तुम दरिया उबूर करके इधर आते हो या हम आए। कासिद ने कहा, तुम इस तरफ आओ। मुसन्ना बिन हारिसा ने कहा, और अपने कमांडर आला से कहना कि जब तक तुम दरिया पार करके अपनी फौज को तरतीब में खड़ा नहीं कर लोगे, हम हमला नहीं करेंगे। इतनी ज्यादा फौज थोड़ी सी देर में तो दरिया उबूर नहीं कर सकती थी। मुसन्ना ने अपने लश्कर को दूर पीछे हटा लिया ताकि फारसियों को शक न हो कि उन पर हमला कर दिया जाएगा, जिस तरह उन्होंने जसर की लड़ाई में किया। मुसन्ना अबू उबैद वाली गलती नहीं करना चाहते थे कि दुश्मन ने मुश्तइल किया और दरिया के पार चले गए। हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु ने मुसन्ना को हिदायत भेजी थी कि जब तक फतह मुकम्मल न हो जाए दरिया के पार न जाना। आधे से ज्यादा दिन गुजर चुका था।
शाम तक फारस की फौज पुल से गुजरती इधर आ गई। अगले रोज फजर की नमाज के फौरन बाद मुसन्ना बिन हारिसा ने अपने लश्कर को तरतीब में खड़ा किया। कल्ब के दस्तों को उन्होंने अपनी कमान में रखा, दाएं पहले के दस्तों को मजूर को और बाएं पहलू की कमान पर नुन सैयर को दी। प्यादा दस्तों का सालार मसऊद को और सवार दस्तों का सालार आसिम को मुकर्रर किया। महफूजा का कमानदार अस्मा था। लश्कर के हर हिस्से के पास एक एक अलम था। विलियम स्कॉट, इब्ने खलकान और बलाजरी लिखते हैं कि मुसन्ना बिन हारिसा का चेहरा बता रहा था कि 1 साल गुजर जाने के बावजूद उनके पहलू का जख्म ठीक नहीं हुआ बल्कि खराब हो गया था और वो दर्द महसूस कर रहे थे, लेकिन बातों और हरकतों से जाहिर होता था जैसे जिस्मानी तौर पर वो बिल्कुल ठीक हों। उन्होंने अपने लश्कर को तरतीब में खड़ा करके एक सिरे से दूसरे सिरे तक निगाह दौड़ाई और लश्कर के एक सिरे तक चले गए। वहाँ से घोड़ा आहिस्ता आहिस्ता चलाया। वो लश्कर के हर हिस्से के अलम के पास रुकते और बुलंद आवाज से कहते, अरब के बहादुरों, खुदा की कसम मुझे यकीन है कि तुम अरब की शुजाअत और वकार पर बदनामी का धब्बा नहीं लगने दोगे। आज के दिन मुझे अपने लिए वही चीज पसंद है जो तुम सब के लिए पसंद है। जसर का मार्का 1 साल पहले रमदानुल मुबारक के महीने में लड़ा गया था। अब फिर रमदानुल मुबारक का ही महीना यानी 14 हिजरी सन 635 ईस्वी था। मोहम्मद हसनैन हैकल ने लिखा है कि मुसन्ना बिन हारिसा ने पूरे लश्कर के आगे से गुजरकर सामने जाकर घोड़ा रोका और अपनी मखसूस गरजदार आवाज में लश्कर से कहा, तुम सब रोजे से हो। रोजा मिजाज में नरमी और जिस्म में कमजोरी पैदा करता है। आज बड़ी ही सख्त लड़ाई होगी। तुम दुश्मन की तादाद और उसकी कुव्वत देख लो। अगर रोजा इफ्तार कर लो तो बेहतर है। इतने ताकतवर और कसीर तादाद दुश्मन के मुकाबले में तुम्हारे जिस्मों में ताकत आ जाएगी। तमाम के तमाम लश्कर ने रोजा इफ्तार कर लिया। सबके पास खाने का कुछ न कुछ सामान था और जिसके पास कुछ नहीं था उसे साथियों ने दे दिया। मुसन्ना बिन हारिसा ने फारसी लश्कर की तरफ देखा, वो भी तरतीब में आ गया था। इसके भी 3 हिस्से थे जो सामने खड़े थे और उनके पीछे महफूजा के दस्ते थे। हर हिस्से के आगे हाथी खड़े थे। मुसन्ना अपने लश्कर को आखिरी हिदायत दे रहे थे कि अचानक फारस की फौज से शोर उठा। मुसलमानों के लश्कर में बेचैनी नजर आने लगी। वो अरब जिन्होंने पहले कभी हाथी नहीं देखा था कुछ ज्यादा ही बेचैन हुए जा रहे थे। इस शोर की तरफ तवज्जो न दो। मुसन्ना बिन हारिसा ने अपने लश्कर से कहा, ये बुज़दिलों का शोर-ओ-गुल है, तुम खामोश रहो। आपस में बात करनी हो तो सरगोशी में करो। इस्लाम और अरब के मुहाफिजों, हाथियों से न डरना, इनके होदों की रस्सियां काट देना, इनकी सूंडें काटने की कोशिश करना। फारस की फौज का कल्ब आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा था। मुसलमानों के यहाँ ये रिवाज था कि हमले से पहले सिपा सालार 3 बार तकबीर का नारा लगाता था। पहले नारे पर दस्ते तैयार हो जाते थे, दूसरे नारे पर हथियार तान लेते और तीसरे नारे पर हमला कर देते थे। मुसन्ना ने फारसियों को आगे बढ़ते देखा तो नारा लगाया, अल्लाहु अकबर। फारसी जर्नैलों को मुसलमानों का ये तरीका मालूम था क्योंकि वो मुसलमानों से कई लड़ाइयां लड़ चुके थे। मुसन्ना ने अभी पहला नारा लगाया था जिस पर मुजाहिदीन तैयार हो गए थे। तीसरे नारे पर उन्होंने हमला करना था लेकिन फारसियों ने पहले ही नारे पर मुसलमानों पर हमला कर दिया। हमला उनके कल्ब के दस्तों ने किया था। पहले बयान हो चुका है कि मुसलमानों के लश्कर में ज्यादातर वो लोग थे जिनमें जोश और जज्बा तो भरपूर था और वो बला के तेगजन और शहसवार थे, लेकिन मैदान जंग में एक कमांडर के तहत तरतीब और तंजीम से लड़ने का उन्हें तजर्बा न था। हमला आवर फारसी अभी दूर थे, दोनों फौजों के दरमियान फासला ज्यादा था। मौरखों ने लिखा है कि बनु अजल के लोग जोश में आ गए और अपनी तरतीब तोड़कर फारसियों का हमला रोकने के लिए नारे लगाते हुए आगे चले गए। अल्लामा शिबली नोमानी, बलाजरी और तिबरी के हवाले से लिखते हैं कि मुसन्ना बिन हारिसा ने ये हाल देखा तो परेशान हो गए। उन्होंने अपने नीचे वाला होंठ दांतों में दबा लिया, फिर कासिद से कहा, ये कौन लोग हैं? दौड़ो और इनके सरदार से कहो कि अमीर लश्कर सलाम कहता है और उसने कहा है कि इस्लाम को यूं रुस्वा न करो, अपनी जगह पर रहो। सिपा सालार के कासिद मैदान जंग में पैगाम रसानी का तजर्बा और खुसूसी महारत रखते थे। कासिद घोड़ा दौड़ाता हुआ बनु अजल के सरदार तक पहुंचा और उसे मुसन्ना का पैगाम दिया। सरदार ने अपने उन 1500 आदमियों पर काबू पा लिया और उन्हें उस जगह ले गया जहां उन्हें तरतीब में खड़ा किया गया था। इसके साथ ही मुसन्ना बिन हारिसा ने दूसरी बार अल्लाह अकबर का नारा लगाया। चूंकि फारसी हमला आवर दस्ते करीब आ गए थे इसलिए मुसन्ना ने तीसरा नारा बगैर वक्फे के लगा दिया। मुजाहिदीन के वो जैश जिन्हें पहले हमले के लिए पहले ही बता दिया गया था, बड़े जोशो खरोश और जज्बे से आगे बढ़े और फारसियों को रोक लिया। बड़ा ही घुमसान का रन पड़ा। इन मुजाहिदीन में वो भी थे जो जसर के मैदान से भागकर अपने घरों को चले गए थे और वो भी थे जो मारका लड़े और जिंदा वापस आ गए थे। इन सब में इंतकाम की आग भरी हुई थी। भगौड़ों को ये साबित करना था कि वो बुज़दिल नहीं। खतरा हाथियों का था जो आगे थे।
जसर में जो मुजाहिदीन लड़े थे उन्होंने जसर वाला ही तरीका इख्तियार किया और हूदों की रस्सियां काटकर उनके सवारों को गिराकर हलाक और जख्मी करने लगे। इस कोशिश में कुछ हाथियों के नीचे भी गिरे और जख्मी या शहीद हुए। फारस के हाथी फारसियों के लिए मुसीबत बन गए। इससे दूसरा फायदा ये हुआ कि अरब के जिन मुसलमानों ने पहली बार हाथी देखे थे और वो उनसे डर रहे थे, उनके दिलों से डर उतर गया और वो हाथियों पर टूट टूट पड़ने लगे। मुसन्ना बिन हारिसा ने देखा कि फारसियों के लश्कर की नफरी उनके अपने लश्कर से कई गुना ज्यादा है और सवार दस्ते तो बहुत ही ज्यादा हैं, तो उन्होंने फारसियों के कल्ब पर शदीद हमला करने का फैसला किया। उन्होंने 2 ईसाई सरदारों अनस बिन हिलाल नमरी और इब्ने मरवा अल फहर तगलबी को अपने पास बुला लिया। तुम मेरे हम मजहब नहीं हो, मुसन्ना बिन हारिसा ने उन दोनों से कहा, मगर ये लड़ाई अरब और अजम की है। खुदा की कसम तुम अरब की आन पर जाने कुर्बान करने से गुरेज नहीं करोगे। मजहब की बात न कर इब्ने हारिसा। अनस बिन हिलाल ने कहा, अरब की बात कर और हमें कुछ बता, मैं दुश्मन के कल्ब पर हमला कर रहा हूँ। मुसन्ना ने कहा, उनका सालारे आला मेहरान वही है, मैं उसे गिराने की कोशिश करूंगा। वो गिर पड़ा तो देखना क्या होगा, इनका सारा लश्कर भाग उठेगा। दोनों अपने आदमियों के साथ मेरे दाएं और बाएं रहना, और जब मैं मेहरान के हिफाजती दस्ते पर हमला करूं तो तुम दाएं और बाएं से हमला करना। मुसन्ना ने कल्ब के दस्तों से मेहरान के कल्ब पर हमला किया। मेहरान शाही जर्नैल था, उसके इर्द गिर्द घुड़सवार मुहाफिजों और हाथियों का कले जैसा हिसार था। मेहरान को मारना और उसका परचम गिराना तकरीबन नामुमकिन था। मुसन्ना का हमला इतना शदीद और जज्बे से इतना भरपूर था कि मेहरान का हिफाजती हिसार टूट गया, लेकिन इस हिसार को मुसन्ना और उनके ईसाई साथी धकेलते हुए फारसियों के दाएं पहलू की तरफ ले गए। इससे फारसियों के दाएं पहलू की तरतीब टूट गई। किसी और फारसी जर्नैल ने देखा कि मुसलमानों ने मेहरान को बड़े खतरनाक घेरे में ले लिया है, तो उसने कल्ब के दस्तों से मुसलमानों पर हमला कर दिया। दोनों फौजों के कल्ब का तसादुम होलनाक था। तारीख नवीस विलियम स्कॉट और कुछ हवालों से मोहम्मद हसनैन हैकल लिखते हैं कि हाथियों और घोड़ों ने इतनी गर्द उड़ाई के फरीकैन को भी पता नहीं चलता था कि कौन कहाँ है और लड़ाई में किस को बालादस्ती हासिल रही है। मुसन्ना ने अपने तजुर्बे की बिना पर अपने दस्तों को पीछे हटाना शुरू कर दिया। उन्होंने देखा कि फारसियों का दायां पहलू बेतरतीब हो गया है और उनका कल्ब अरसरे नौ यकजा हो रहा है। मुसन्ना ने फारसियों के दोनों पहलुओं पर हमला करा दिया। जख्मी हाथी जिनके हूदे गिर पड़े थे, वो महावतों के बगैर ही अपनी फौज को कुचलते फिरते थे। मुअर्रिखों ने लिखा है कि मुसन्ना बिन हारिसा की बड़ी बुलंद आवाज बार बार सुनाई देती थी, इस्लाम के जांबाजों, तुम अल्लाह की मदद करो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। ये ललकार मुसलमानों का हौसला बढ़ा रही थी। फारसियों का दायां पहलू जो पहले ही बेतरतीब था, ऐसा उखड़ा कि उसके सिपाही कश्तियों के पुल से भागने लगे। इस पहलू को मुसलमानों ने ऐसी शिद्दत से पीछे को धकेला कि दरिया तक ले गए। फारसियों ने दरिया में कूदना शुरू कर दिया। मुसन्ना बिन हारिसा ने अपने महफूजा के सवारों को इस हुक्म से दौड़ा दिया कि पुल का रास्ता रोक लो और किसी फारसी को भागने न दो और किसी को जिंदा नहीं पकड़ना, सबको खत्म कर दो और जो दरिया में कूद रहे हैं उन्हें तीरों से खत्म कर दो। लड़ाइयों में ऐसा ही होता था कि फौज के किसी एक दस्ते में भगदड़ मच जाती तो उसका असर सारी फौज पर पड़ता था। फारसियों के साथ भी ऐसे ही हुआ। एक पहलू के दस्ते भागने लगे तो दूसरे दस्तों के भी हौसले पस्त होने लगे, लेकिन उनका कमांडर मेहरान अभी जिंदा था। उसका परचम भी बुलंद था। वो ताबड़तोड़ हमले कर रहा था। मुसन्ना बिन हारिसा ने अपने तमाम लश्कर को पीछे हटा लिया और बड़ी तेजी से उसे तरतीब में किया। मुसलमानों ने देखा कि फारसियों के तमाम हाथी जख्मी होकर इधर उधर भाग दौड़ रहे हैं और अपनी फौज को तरतीब में नहीं आने दे रहे। फिर मुसलमानों ने देखा कि मैदान जंग फारसियों की लाशों से अट गया है, तो उनकी थकन खत्म हो गई और लड़ने के जज्बे में नई ताजगी आ गई। उधर पुल के सामने तो फारसियों की लाशों के अंबार लग गए थे। दरिया में कूदने वाले फारसी मुसलमानों के तीर खाकर या तैरना न जानने की वजह से डूब गए थे। मुसन्ना को फतह के आसार नजर आने लगे थे, लेकिन फारसियों की तादाद अभी तक ज्यादा थी। मुसन्ना ने ये भांप लिया था कि फारसियों में बददिली पैदा हो गई है और वो सिर्फ इसलिए मैदान में मौजूद हैं कि उनका सबसे बड़ा कमांडर मेहरान मौजूद है और उसका परचम अभी बुलंद है। मुसन्ना ने एक और नारा लगाया, अपना परचम बुलंद रखो, अल्लाह तुम्हें बुलंद रखेगा। मुसन्ना ने अब जो हमला कराया वो बेहद जोरदार था। फारसी अब हाथियों की हिफाजती दीवार से महरूम हो गए थे। फारसियों ने जमकर मुकाबला किया। मौरिख लिखते हैं कि मुसलमानों ने बहादुरी और जांबाजी के जितने जौहर इस जंग में दिखाए हैं वो किसी और जंग में नहीं दिखाए। मुसन्ना बिन हारिसा ने इतने ज्यादा फैले हुए मैदान जंग में क़यादत भी की और सिपाहियों की तरह लड़े भी। मुसन्ना बिन हारिसा बनु बकर बिन वाइल में से थे। उनके भाई मसूद बिन हारिसा मुसन्ना के मातहत सालार थे और अपने कबीले के सरदार भी थे। मसूद ने अपने कबीले के मुजाहिदीन से कहा था, अगर तुम मुझे जख्मी होकर गिरता देखो तो अपना हाथ ना रोकना, लड़ाई में लश्कर पीछे हटकर भी पलटता और आगे बढ़ता है।
اپنی جگہ پر ثابت قدم رہنا اور اپنے دشمن کا حق ادا کر دینا۔ یہ الفاظ جو تاریخ کے دامن میں موجود ہیں، اپنے قبیلے کے مجاہدین سے کہنے کے کچھ دیر بعد مثنی بن حارثہ نے حملے کا حکم دیا تو ان کے بھائی مسعود بن حارثہ فارسیوں کی صفوں میں جا داخل ہوئے۔ ان کے قبیلے کے مجاہدین نے بعد میں بتایا کہ مسعود جس عتاب سے لڑ رہے تھے اس سے ان کے اپنے مجاہدین ڈر گئے تھے۔ ان کی تلوار جدھر گھومتی ادھر فارسی گرتے نظر آتے تھے۔ آخر انہیں ایک ہی بار دو ایسے گہرے زخم آئے کہ وہ گھوڑے سے گرنے لگے۔ انہوں نے اپنے آپ کو سنبھال لیا اور بڑی ہی بلند آواز سے کہا، اے فرزندان بنو بکر بن وائل، اپنا پرچم بلند رکھو، اللہ تمہیں بلند رکھے گا، خبردار میری موت سے ہراساں اور بے دل نہ ہو جانا۔ یہ کہہ کر مسعود گھوڑے کو ذرا پیچھے لائے اور گھوڑے سے نیچے آ پڑے۔ مثنی نے فوراً دیکھ لیا اور وہاں پہنچے، گھوڑے سے اترے اور اپنے بھائی کو اٹھا کر پیچھے ایک جگہ لٹا دیا۔ مسعود شہید ہو چکے تھے۔ مثنی اپنے گھوڑے کی طرف دوڑے، اچھل کر گھوڑے پر سوار ہوئے اور گلا پھاڑ کر اپنی مخصوص گرجدار آواز میں اعلان کیا، بنو بکر بن وائل کے مجاہدوں، میرا بھائی مارا گیا تو کوئی غم نہیں، غیرت مند اسی طرح جانے دیا کرتے ہیں، دیکھو تمہارا پرچم نہ جھکے۔ مثنی جب لڑائی کا جائزہ لینے لگے تو انہوں نے بنو نمر کے عیسائی سردار انس بن ہلال کو دیکھا جو مسعود بن حارثہ جیسے جوش و خروش سے لڑ رہا تھا۔ اس نے بہت سے فارسیوں کو زخمی کر کے گرایا، مگر ایک فارسی نے پیچھے سے برچھی اس کی پیٹھ میں ایک بار، دو بار اور تیسری بار ماری تو انس بن ہلال گھوڑے سے گرے اور دم توڑ دیا۔ مثنی بن حارثہ نے اس فارسی کو جہنم واصل کر دیا۔ مثنی کے محافظوں نے کئی فارسیوں کو بھی جہنم واصل کیا۔ مثنی گھوڑے سے اترے، ان کے محافظ ان کے ارد گرد رہے۔ مثنی نے جس طرح بھائی کی لاش کو احترام اور پیار سے اٹھایا، ویسے ہی پیار اور تعظیم سے انس بن ہلال کو بھی اٹھایا اور پیچھے جا کر اپنے بھائی کی لاش کے بالکل ساتھ لیٹا دیا۔ تب مثنی نے دیکھا کہ انس بن ہلال اپنی جان آفرین کے سپرد کر چکا تھا۔ میدان جنگ بہت پھیل گیا تھا۔ تاریخ کا سب سے زیادہ ہیبتناک کشت و خون ہوا تھا اور صاف دکھائی دے رہا تھا کہ فارسی فوج کی جارحیت ختم ہو چکی ہے اور یہ فوج فرار ہونے کے لیے بکھر رہی ہے۔ ہر فارسی اپنی جان بچا کر بھاگنے کے لیے لڑ رہا ہے۔ فارسیوں کو شدید اور خونریز دباؤ سے دریا تک پہنچا دیا گیا تھا۔ ان کی پسپائی کے لیے پیچھے زمین ختم ہو چکی تھی۔ وہ دریا میں کودنے سے گھبرا رہے تھے۔ وہاں بھی موت تھی۔ پل کو مجاہدین نے بند کر رکھا تھا۔ مہران کا پرچم ابھی بلند تھا۔ مثنی بن حارثہ حکم دے رہے تھے کہ کسی فارسی کو زندہ نہ چھوڑا جائے۔ اتنے میں مہران کا پرچم گر پڑا اور مہران اپنے گھوڑے سے گر کر مر گیا۔ ایک بڑی ہی بلند للکار سنائی تھی، میں ہوں بنو تغلب کا جوان جس نے عجم کے سالار کو قتل کر دیا ہے۔ عیسائی قبیلے بنو تغلب کا یہ جوان مہران کے گھوڑے پر چڑھ بیٹھا اور میدان جنگ میں گھوڑا دوڑاتے ہوئے اعلان کرتا رہا کہ میں نے عجم کے سالار کو قتل کر دیا ہے۔ کسی بھی مورخ نے اس عیسائی کا نام نہیں لکھا۔ ہر مورخ نے یہ واقعہ اسی طرح لکھا ہے جو ہم بیان کر چکے ہیں۔ فارس کا پرچم نہیں گرے گا، یہ کوئی فارسی سردار تھا جس نے اپنا پرچم پھر اوپر کر دیا تھا۔ فوراً بعد ایک اور للکار سنائی تھی، فارس کا پرچم نہیں اٹھے گا۔ یہ ایک مجاہد تھا جس نے اس فارسی سردار کو قتل اور اس کے ہاتھ سے پرچم چھین لیا تھا اور اسے زمین پر گھسیٹتا گھوڑا دوڑا رہا تھا۔ اس نے اعلان کیا، میں ہوں صہیب ثقفی، یہ لو پرچم۔ اس نے مثنی کے قریب آ کر فارس کا پرچم ان کے قدموں میں پھینک دیا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ فارس کی منتشر فوج کا قتل عام تھا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ شاید ہی کوئی فارسی اس لڑائی سے زندہ نکلا ہو۔ عرب کے 100 غازی ایسے تھے جنہوں نے 10 فارسیوں کو ہلاک کیا تھا، اسی لیے اسے معرکہ بویبکم اور یوم العاشار کہتے ہیں۔ ان کے 100 کے سوا باقی عربوں نے 5 سے لے کر 9 فارسیوں کو ہلاک کیا تھا۔ لکھا ہے کہ تقریباً 1 لاکھ فارسی جن میں ان کے جرنیل اور دیگر تمام افسر بھی شامل تھے مارے گئے تھے۔ عربوں نے اپنے ساتھیوں کی لاشیں اٹھا کر دفن کر دی تھیں۔ فارسیوں کی لاشیں گدوں، بھیڑیوں، گیدڑوں کے سوا اٹھانے والا کوئی نہ تھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ بڑی لمبی مدت تک فارسیوں کی ہڈیاں وہاں پڑی رہیں اور پھر گزرتے وقت اور زمانے کی اڑتی مٹی میں دب گئے۔ مثنی بن حارثہ نے بویب کی لڑائی ختم ہونے کے بعد اپنے سالاروں اور سرداروں کی محفل میں کہا تھا، میں اسلام قبول کرنے سے پہلے اجمیوں کے خلاف کئی بار لڑا ہوں۔ اس وقت 100 اجمی 1000 عربوں پر بھاری ہوتے تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اب 100 عرب 1000 اجمیوں پر بھاری ہیں۔ اللہ نے فارسیوں کا رعب زائل کر دیا ہے۔ تم ان کے نمائشی دبدبے، لمبی برچھیوں اور اپنے سے کئی گنا زیادہ فوج سے ڈر نہ جانا۔ ان سے محروم ہوتے ہی وہ ان چوپایوں کے مانند ہو جاتے ہیں جنہیں تم جہاں چاہو ہانک کر لے جا سکتے ہو۔ مستند مورخوں نے لکھا ہے کہ لڑائی ختم ہونے کے بعد مثنی بن حارثہ اپنے بھائی مسعود، عیسائی سردار انس بن ہلال کی لاشوں سے باری باری لپٹ کر بے تحاشا روئے تھے۔ مثنی بن حارثہ اپنے بھائی مسعود اور عیسائی سردار انس بن ہلال کی لاشوں پر روتے روتے نڈھال ہونے لگے تو ایک سالار نے آگے بڑھ کر انہیں اٹھایا اور اپنے گلے سے لگا لیا۔ خدا کی قسم
मुसन्ना बिन हारिसा ने कहा, ये सोचकर मेरे गम में कमी आ जाती है कि दोनों बवैब का मार्का लड़े हैं, साबित कदम रहे हैं। इन दोनों ने शजाअत के मुजाहिरे किए, खौफजदा नहीं हुए, बुजदिली नहीं दिखाई और शहीद हुए, और शहादत गुनाहों का कफारा होती है। मुसन्ना के इर्द गिर्द कबीलों के सरदार और दीगर मुजाहिदीन इकट्ठे हो गए थे। कहाँ है वो ईसाई शेर जिसने फारस के सिपा सालार मेहरान को कत्ल किया है? मुसन्ना बिन हारिसा ने कहा, और कहाँ है वो मुजाहिद जिसने फारस के एक सरदार को कत्ल करके मेहरान का गिरा हुआ परचम लाकर मेरे आगे फेंका था?